हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तुम्हारे कोर्स के कवि हरीश बादानी। इनका पहले हम परिचय पढ़ेंगे। छोटा सा परिचय है। जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2009 में हुई थी। हिंदी और राजस्थानी के यशस्वी कवि हरीश बादानी का जन्म बीकानेर में हुआ था। उन्होंने वही स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की, यानी यहाँ बीकानेर में जाए, जन्म बीकानेर के, और बीकानेर तक इन्होंने अपनी स्नातक की परीक्षा कक्षाएं हैं या शिक्षा है वो प्राप्त की थी। साहित्य के प्रति रुझान बचपन से ही था तथा उन्होंने अपनी साहित्य यात्रा गीत लेखन से की तथा मंच पर मधुर गीत प्रस्तुतियों से लोकप्रियता प्राप्त की। हिंदी तथा राजस्थानी में समान रूप से लिखते रहे। वैचारिक दृष्टि से वे लोहिया से प्रभावित थे तथा बीकानेर क्षेत्र समाजवादी आंदोलन के अग्रणी लोगों में रहे। बीकानेर से वातायन एक मैगजीन निकलती है, वातायन मासिक है, का संपादन वर्षों तक किया। किसी समय वातायन हिंदी की महत्वपूर्ण लघु पत्रिका थी जिससे हिंदी का समस्त लेखक समुदाय जुड़ा था। आर्थिक स्थिति के कारण वातायन बंद हुआ तो बादानी के जीवन में एक बड़ा वैचारिक परिवर्तन आया। वे मार्क्सवादी हो गए, यानी वो सीधे सीधे ही पहले जो लोहियावादी थे वो अचानक ही उन्होंने, जैसे वातायन बंद हुआ तो मार्क्सवाद की तरफ अपना रुझान, समाजवाद से मार्क्सवाद की ओर मोड़ लिया। वे मार्क्सवादी हो गए तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। वे जनवादी लेखक संघ के स्थापकों में से हैं तथा वर्षों तक राजस्थान जनवादी लेखक संघ के महासचिव रहे। उन्होंने जीवन भर स्वतंत्र लेखन किया है तथा साहित्य के क्षेत्र में घर फूंक तमाशा देखा है। व्यक्तित्व की तरह उनकी कविता भी बेहद सरल और संवेदनशील होती है। उनकी कविता में राजस्थान की रेत की पीड़ा पूरी मार्मिकता से व्यक्त हुई है। अधूरे गीत, सपन की गली, हंसनी याद की, उजली नज़र की सुई, सुलगते पिंड, एक अकेला सूरज खेले, सन्नाटे के शिलाखंड पर, सड़कवासी राम, आज की आँख का सिलसिला, पानी के सुख, चार नाम समय के, विश्वामित्र, राजगुरु, पितृकल्प, रोटी नाम सत्य है आदि उनके काव्य ग्रंथ हैं। हरीश बादानी को राजस्थान साहित्य अकादमी के मीरा पुरस्कार सहित अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। तो ये तो थे हमारे बीकानेर के जाए जन्मे हरीश बादानी जी, जिनका रेत में नहाया है मन और रोटी नाम सत्य गीत बड़ा ही फेमस हुआ था। तो तुम्हारे कोर्स में पहली ही उनकी कविता है, मैंने नहीं कल ने बुलाया है। मैंने नहीं कल ने बुलाया है, खामोशियों की छतें, आबनूसी किवाड़ों पर, आदमी आदमी में दीवार है, तुम्हें छेनियाँ लेकर बुलाया है। सीटियों से सांस भरकर भागते, बाजार मिलों दफ्तरों को रात के मुर्दे, देखती ठंडी पुतलियाँ, आदमी अजनबी आदमी के लिए तुम्हें मन खोलकर मिलने बुलाया है। यानी किस तरह है ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े और बड़े सजावट वाले घर बना लेते हैं, लेकिन उसमें आदमी नहीं होता है, आदमी आदमी के बीच में दीवार खड़ी कर लेता है। तो वो कहता है उस दीवार को काटने के लिए तुम्हें कल ने बुलाया है। और किस तरह से सीटियाँ मारते हुए, यानी भागम भाग भरी ज़िंदगी में, और सांस भर कर के मानो सारे बाजार मील दफ्तर एक मुर्दों की तरह भागे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, और जिनकी क्या है पुतलियाँ ठंडी हो गई है, कोई आकांक्षाएं कोई इच्छाएं नहीं है। ऐसे अजनबी आदमी के लिए वो कह रहे हैं तुम्हें मन खोल कर मिलने बुलाया है। अब पढ़ते हैं, हम इसका अर्थ करते हैं। कभी आज के शहराती मानव को लक्ष्य कर कहता है कि तुम्हें मैंने नहीं अपितु आने वाले कल ने बुलाया है, क्योंकि वर्तमान में शहरी जीवन में एकदम खामोशी छाई हुई है। एकाकीपन की प्रवृत्ति से छतें खामोश है। सुंदर सजावटी किवाड़ों वाले घरों में आदमी रहते जरूर हैं, परंतु उनमें आपसी मेलजोल नहीं है। आबनूसी किवाड़े घरों पर, आदमी आदमी में दीवार है, तुम्हें छेड़ियाँ लेकर बुलाया है ताकि अतः मैंने तुम्हें छेड़ियाँ लेकर बुलाया है ताकि इन दीवारों को तोड़ा जा सके और लोगों की जो अलगाव है उसको समाप्त किया जा सके। सीटियों से सांस भरकर भागते, बाजार मिलों दफ्तरों को रात के मुर्दे, देखती ठंडी पुतलियाँ, आदमी अजनबी आदमी के लिए तुम्हें मन खोलकर मिलने बुलाया है। आगे कवि कहते हैं कि शहरों में लोग लगातार भाग रहे हैं,
सब व्यस्त रहते हैं, सब बाज़ारों, मिलों एवं दफ्तरों के लिए भागते जाते हैं। उनका जीवन मशीन की तरह है, मुर्दे जैसा है, जो रात में भी ठीक तरह से आराम नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार शहरों में भीड़ भाड़ रहती है, फिर भी सब लोग अर्थात आदमी के लिए आदमी अजनबी बना रहता है। सब एकाकीपन से ग्रस्त रहते हैं, अतः उनमें हृदय खोलकर मेल मिलाप हो, उनका एकाकीपन दूर हो, इसी आशय से मैंने तुम्हें बुलाया है। भाषा सरल सी है, मानवीय संवेदना है। वो वर्तमान में जो शहरों की मानवीय हालात है उसको वर्णन किया है, और मानवीय संवेदनाहीनता पर उन्होंने सशक्त प्रहार भी किया है। आगे है, बल्ब की रोशनी शेड में बंद है, सिर्फ परछाई उतरती है। बड़े फुटपाथ पर जिंदगी की जल्द के ऐसे सफ़े तो पढ़ लिए, तुम्हें अगला सफ़ा पढ़ने बुलाया है, मैंने नहीं कल ने बुलाया है। अब आगे कवि कहते हैं, बल्ब की रोशनी है परंतु वह शेड में बंद है, अर्थात एक घर की रोशनी दूसरे घर तक नहीं जा रही है। पहले क्या होता था, बड़ा सा एक घर में दालान होता था जिसमें एक बल्ब लगता था जो पड़ोसी तक को रोशनी देता था। अब क्या है, अपने अपने घरों में सबकी अपनी अपनी रोशनी है, तो दूसरे के घर तक नहीं जा रही है। सब एकाकीपन की प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं, सिर्फ उसकी परछाई फुटपाथ पर उतरती है और घरों में आदमियों के रहने का अनुमान लग जाता है। इस प्रकार शहरी जीवन में व्याप्त अजनबीपन की स्थिति सभी को ज्ञात है। जिंदगी रूपी किताब के पन्ने पढ़े जा सकते हैं, परंतु उनसे भावी जीवन कैसा होगा इसका अनुमान लगाना कठिन है। शहरी सामाजिक जीवन कितना अलगाव दुराव से ग्रस्त रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए सहज रूप से मानवीय संवेदना एवं मेल जोल की कामना से भविष्य ने तुम्हें बुलाया है। अब वो कहते हैं, मैंने नहीं, भविष्य ने बुलाया है, कल ने बुलाया है। और वो कल बड़ा शहर का साफ सुथरा हो, बड़ा मनोरम हो, बड़ा आपसी सद्भाव वाला हो, इसलिए वो कल ने बुलाया है। अब रोशनी शेड में बंद है, जिंदगी का सफ़ा पढ़ लिया। शब्द योजना में यथार्थता, शहर की यथार्थता स्पष्ट हुई है। अगली तुम्हारी कोर्स में कविता है बच्चों, रेत में नहाया है मन। हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।